आवश्यक था उनके जीवन में था, लेकिन वे पराभूत भी हुए। इंद्र ने मेनका को भेजा, विश्वामित्र का पराभव हो गया साधन के संग्राम में। अब यहीं पर वे समाप्त हो जाते, साधन को रोक देते, लेकिन धैर्य उनका यह था कि ठीक है, मैं एक बार हारा, पराभूत हुआ, काम ने मुझे पराजित कर दिया, स्थानांतरण किया, पुनः साधना को आरंभ किया, दूसरी बार रंभा आई, काम को जीत लिए थे, लेकिन क्रोध के अधीन हो गए, पुनः स्खलन हुआ, क्रोध से भी तपोभंग हुआ। तीसरी बार जब इंद्र ने कुछ प्रयास किया, अब काम भी नहीं, क्रोध भी नहीं, इंद्र ने स्वयं उनके ऊपर कूड़ा करकट डाल करके और उन्हें चिढ़ाने का, रुष्ट करने का, क्रुद्ध करने का प्रयास। अब विश्वामित्र शांत हो गए। लंबी कहानी है, पूरी बतलाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक एक विकार को जान जान करके उन्होंने अपने जीवन में से दूर किया। लड़ते रहे, बीच बीच में हारते भी गए, लेकिन एक दिन वो मंगल प्रसंग खड़ा हुआ जब स्वयं विश्वामित्र महर्षि ब्रह्मर्षि कहलाए। शौर्य भी था, धैर्य भी था। बाहर के शत्रुओं को जीतने के लिए जिस प्रकार शौर्य की आवश्यकता होती है और धीरज की भी आवश्यकता होती है, आंतरिक शत्रुओं को जीतने के लिए भी, विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए भी शौर्य की भी आवश्यकता होती है, धैर्य की भी आवश्यकता, हारने पर भी पुनः जीतने के लिए खड़ा होने की आवश्यकता होती है। सौरज धीरज जही रथ चाका, रथ चलेगा ही नहीं, किसी काम का ही नहीं रहेगा यदि उसके चक्र नहीं रहेंगे। हमारे जीवन का यह रथ किसी काम का नहीं रहेगा यदि उसमें शौर्य नहीं रहा और धैर्य नहीं रहा। भगवान कहते हैं शौर्य से गति और धैर्य से स्थिति, और कभी गति और कभी स्थिति, इन दोनों से जीवन की प्रगति, ये जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ने का उपाय है। मनुष्य का यह विजयी जीवन दूर से ही लोगों के ध्यान में आ जाए, इसका क्या उपाय है? इसके लिए क्या? भगवान कहते हैं सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। युद्ध में बहुत दूर से ध्वज को देखा जा सकता है, ध्वज से व्यक्ति की पहचान होती है, और इसीलिए योद्धाओं के ध्वज भिन्न भिन्न प्रकार के। अर्जुन के रथ के ऊपर वह कपित ध्वज है, वानर का चिन्ह है। भिन्न भिन्न योद्धाओं के भिन्न भिन्न प्रकार के ध्वज है, उनके चिन्ह अलग अलग है और दूर से देखे जाते हैं। व्यक्ति का जीवन विजयी है कि पराभूत है, समय की दूरी से पहचाना जाता है। आज हमारा नाम अखबार में आ गया और आज 4 लोगों ने हम लोगों को जान लिया, और वैसे हमारे बहुत फोटो खींचे गए और हमारे एल्बम हम ही देखते रहे। ये तो सब बात ठीक है, बट हु विल रिमेंबर यू आफ्टर 50 years, आफ्टर 100 years? मनुष्य की महानता किस बात में है? मनुष्य उतना ही बड़ा है जितनी लंबे समय के ऊपर उसकी छाया गिरती है। कुछ लोग 2-4 दिन फेमस होते हैं, जब जब इलेक्शन होती है कुछ लोग हमारे ध्यान में आते हैं, नजरों में आते हैं, टीवी पर भी आते हैं, अखबारों में आते हैं। महीनों 2 महीनों के पश्चात, साल 2 साल के पश्चात, 5-7 वर्षों के पश्चात इन लोगों को कौन पहचानता है? लेकिन संपूर्ण काल के प्रवाह में हम लोग भूल नहीं पाते कुछ लोगों को। उनका दर्शन इतनी दूरी से भी हम लोगों को होता है। ज्ञानेश्वर महाराज को 700 वर्ष हो गए, हम उनको भूल नहीं सकते। छत्रपति शिवाजी महाराज को 350 वर्ष, हम उनको भूल नहीं सकते। महाराणा प्रताप को 400 वर्ष, हम उनको भूल नहीं सकते। दूर से उनका वह ध्वज, उनकी अलग आइडेंटिटी हम लोगों के ध्यान में आती है, और वह क्या है?
सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। व्यक्ति की पहचान उसके दो गुणों से होती है। कोई भी कितना भी महान रहा होगा, लेकिन यदि जीवन में उसने असत्य का आचरण किया है, असत्य उसका आलम्बन रहा है, तो उसके समीप के लोग भी उसको अच्छा मानने से कतराते हैं। फिर वैसे रावण बनकर के प्रसिद्ध होना है तो दूसरी बात है, दुर्योधन बनकर प्रसिद्ध होना है तो दूसरी बात है। आदर के साथ किसी को याद किया जाए, इसके लिए उसके जीवन की पहली आवश्यकता होती है कि उसके जीवन में सत्य का पालन कितना रहा। Was he a sincere person? यह प्रश्न कोई भी पूछेगा। उसके जीवन का लक्ष्य कुछ भी रहा होगा, वह अपने लक्ष्य के साथ एकाकार रहा है क्या, और उसके लिए उसने जिस प्रकार का जीवन जिया वह सत्य में रहा है क्या। सत्य तो भारतीय जीवन का सर्वोच्च सद्गुण माना गया है। महाभारत में एक प्रश्न आया, किम एक पदम स्वर्गम। धर्मराज से यक्ष ने पूछा, धर्मराज ये बताओ, ऐसा कौन सा एक गुण है जिस गुण के बल पर स्वर्ग में जाया जा सकता है, बाकी हम कुछ नहीं करेंगे। एक ही गुण ऐसा कोई होना चाहिए जिसकी आराधना जीवन में होने पर स्वर्ग प्राप्ति निश्चित हो जाए। और धर्मराज ने उत्तर दिया, सत्यमेकपदम स्वर्गम। एकमात्र सत्य की ही आराधना की जाए और अन्य कोई भी साधन नहीं किया जाए, तब भी व्यक्ति सीधा स्वर्ग में जाएगा। सत्यम एक पदम स्वर्गम। ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञानेश्वरी में स्वयं कहते हैं कि मैं आज यहां पर बैठ करके आप लोगों के सामने गीता बोल रहा हूं, यह भाग्य मुझे क्यों मिला आपको पता है। माँ असत्यवादा से तप वाचा के लिए बहुत कल्प, कितने ही कल्पों तक मैं एक भी बार असत्य नहीं बोला, कितने ही कल्पों तक, जन्मों तक नहीं, वाचा के लिए अनंत कल्पों तक मैंने कभी अपनी वाणी को असत्य का स्पर्श नहीं होने दिया। इसलिए भगवान ने यह भाग्य मुझे दिया है। सत्यान्नास्ति परो धर्मः, सत्य को सबसे बड़ा महत्व दिया गया। इतना बड़ा महत्व दिया गया, महाभारत में प्रसंग आता है। अकेले धर्मराज सशरीर स्वर्ग में गए, बाकी पांडवों के शरीर गिरते गए, धर्मराज स्वर्ग में गए। उनको स्वर्ग में ले जाया गया, लेकिन उनका स्वर्ग का रास्ता जरा टेढ़ा करके ले जाया गया। स्वर्ग में तो गए, लेकिन भाया नरक गए। पहले नरक से होकर के फिर स्वर्ग में गए। धर्मराज ने नरकों का दर्शन किया, और विचित्र बात यह थी, उन्होंने वहां पर अपने भाइयों को देखा। अर्जुन को नरक में देखा, भीमसेन को देखा, द्रौपदी को देखा, और उनको बड़ा दुख हो गया। और उन्होंने कहा कि मैं तो यहां से आगे जाना नहीं चाहता हूं, यही रुकना चाहता हूं, क्योंकि मेरे भाई यहां पर है। तो देवदूत ने कहा, एकदम अदृश्य अंतर्धान कर दिया और कहा, ये सारी माया थी, आपके भाई नरक में कैसे आ सकते हैं, वे परम धर्मात्मा थे, वे सब स्वर्ग में ही है, लेकिन वे देह को त्याग करके स्वर्ग में गए हैं,